और देखिए किस तरीके से मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आधे घंटे बाद देश में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तमाम हमारे सहयोगी सलोनी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल, लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ विवेक जुड़े हैं, अनामिका जुड़ी हैं और रतन नेगी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और वहां से खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। रतन, सूर्य ग्रहण को लेकर वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? इस तरह से दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। और नॉर्वे की तस्वीरें देखिए, और देशों में जिस तरह से सूर्य ग्रहण हो रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरह से आधा सूर्य यहाँ पर ढक गया है और ऐसा ही आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में भी होगा। भारत में बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, लेकिन नॉर्वे की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और अलग अलग जगहों की। देखिए इस्तांबुल, टर्की की भी तस्वीरें, टर्की की भी तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर टर्की की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें नॉर्वे से सामने आ रही है जो पूरी तरह से सूर्य को ढकते हुए सूर्य ग्रहण। देखिए कैसे कैसे चंद्रमा सा हो गया है सूर्य, ये आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि भारत में भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, 4:29 के करीब इसकी शुरुआत होगी। और हमारे साथ अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सुजाता का आप रुख कर लेते हैं। सुजाता अहमदाबाद में मौजूद हैं। सुजाता, बहुत सारी मान्यताएं रही, हम लगातार बात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि बहुत सारी मान्यताएं, लोग घरों में बंद हो जाते हैं, अपने घरों के कपाट बंद करते हैं, कहते हैं भगवान को याद करिए लेकिन उनकी पूजा मत करिए। वहां पर क्या देख रहे हैं यहाँ पे अहमदाबाद में? सलोनी, अगर हम तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे अयोध्या से या वाराणसी से, वहाँ हर मौके पर अलग तरह की तस्वीरें होती है, अलग तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत से लोग देखिए यहाँ अभी भी वो मंदिर आ रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं था कि मंदिर बंद होने वाला है। यानी जो अवेयरनेस, जो इस खास मौक़ों को लेकर जो हम तैयारियाँ देखते हैं दूसरे इलाकों में जैसे अयोध्या है या फिर वाराणसी है, ये जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है हमारे देश के, वहाँ अलग तरह की तैयारी होती है। लेकिन यहाँ देखिए लोग बहुत से आए थे मंदिर में, लेकिन उन्हें पता चला कि मंदिर बंद है तो फिर उन्हें वापस जाना पड़ा है। तो यहाँ जब खत्म हो जाएगा जो अवधि है, जो 6:30 के आसपास की अवधि है, जब वो खत्म हो जाएगा तब जाकर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और यहाँ पर उसे शुद्धिकरण होगा, साफ सफाई होगी, उसके बाद संध्या आरती यहाँ पर की जाएगी। तो इसी तरह की मान्यता है। और जो समय है वो 2:29 पे था। नॉर्डिक देशों से इसकी शुरुआत होगी है। आइसलैंड और नॉर्वे की बात करें तो वहाँ पर ये नजर आ रहा है। 4:30 बजे के करीब भारत में भी दिखने लगेगा और खासतौर पर जो पश्चिमी भारत का इलाका है वहां ज्यादा दिखेगा, क्योंकि देखिए ये आधे दिन खत्म होने के बाद शुरू हो रहा है ग्रहण है। यानी जब सूर्य ढलकर, यानी वो पूरब से उगता है और जब पश्चिम की तरफ ढलने लगता है तब जाकर इसकी शुरुआत हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर और पश्चिमी भारत के जो हिस्से हैं वहां जाकर ये ज्यादा दिखाई देगा। और यहाँ अहमदाबाद में जहां मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर 4:38 से समय शुरू होता है ग्रहण का और 6:06 तक चलेगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी, जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखें कि
कि अहमदाबाद में किस तरह की तस्वीरें सूर्य ग्रहण की आती है। हालांकि धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अहमदाबाद में आप देख सकते हैं लोग अभी भी बाहर हैं। देखना होगा कि जब असर दिखाई देने लगेगा 4:30 के बाद, तभी क्या लोग बाहर निकलते हैं। और साथ ही जो भौगोलिक शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही खास मौका होता है। जैसा कि हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि 1997 के बाद ये पहला इस तरह का दिवाली के इमीडिएट बाद पड़ने वाला है और इस साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है। और जब भी इस तरह के ग्रहण होते हैं तो जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, हम एक तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है, जो किस तरह की गणनाएं होती हैं। और ये एक अद्भुत नज़ारा होता है, प्राकृतिक नज़ारा, कि आप समझिए कि सूर्य जो पूरी दुनिया को संचालित करता है, उसे भी कोई ढक सकता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो किस तरह से अंधकार छा जाता है। हालांकि ये आंशिक है, फिर भी इसका प्रभाव हम देख पाएंगे। और अगर अच्छी धूप रहती है तो और साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पश्चिम की तरफ है, क्योंकि ये दूसरे दोपहर के बाद वाला सूर्य ग्रहण है, इसीलिए जहां ज्यादातर जो पश्चिमी इलाके हैं वहीं पर ये साफ दिखाई देगा। तो इसका इंतजार लोग कर रहे हैं, लेकिन बार बार निर्देश भी दिए जाते हैं कि जब भी आप सूर्य ग्रहण देखें तो खास तैयारियां रखें, खुली आंखों से, नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें, इससे आपकी आंखों पर असर पड़ सकता है। ठीक है सुजाता, आप अहमदाबाद का हाल बता रही हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी जो है अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4:29 का वक्त होगा जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में तमाम ऐसी चीजें हैं जो बताया जा रहा है, लेकिन इसको एक अद्भुत संयोग भी बताया जा रहा है कि दीपावली के मौके पर इस तरीके से सूर्य ग्रहण लगा है। वहां पर आप हैं, वहां लोगों का क्या कहना है? यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आते हैं शिखा, उनको पहले ही बता दिया गया है कि 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ रोज आने वाले श्रद्धालु हैं जो आसपास की कॉलोनी में, सोसाइटी में रहते हैं, वो यहाँ पर रोज आते हैं। तो उनको सुबह ही बता दिया गया था कि 3 से 6:30 के आसपास मंदिर बंद रहेगा। और बाकायदा यहाँ नोटिस भी लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, 3 से 6:30 तक मंदिर बंद रहेगा। तो अभी मंदिर दर्शन करने के लिए बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ एक आधे लोग आ रहे हैं, वो ये बोर्ड पढ़कर या फिर हमसे पूछ रहे हैं कि मंदिर बंद क्यों है, वो यहाँ से चले जा रहे हैं। यानी कि 6:30 के आसपास जब इस मंदिर का शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, यहाँ भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। केवल बाहर का ही गेट बंद नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल भीतर एक और दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया है। यहाँ दुकानें बंद कर दी गई हैं। जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड्स इस मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, जिनकी दुकानें, उन सभी लोगों को इस मंदिर परिसर के अंदर बुला लिया गया है। क्योंकि मैं लगातार ये बता रही हूँ कि हमने पुजारियों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं और सनातन धर्म में ये माना भी जाता है कि सूर्य की सीधी किरणें आपके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए जिस वक्त सूर्य ग्रहण होता है। इसीलिए सभी लोगों को अंदर बुला लिया गया है, वहां बैठकर पूजा पाठ किया जा रहा है। लेकिन पूजा पाठ ऐसा नहीं है कि वहां पर आरती की जा रही है या धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान की पूजा की जा रही है। आप मन ही मन भगवान को याद कर सकते हैं। सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और दर्शन रोक दिए गए हैं। लोमस हमारे साथ गढ़मुक्तेश्वर से जुड़े हुए हैं। लोमस, लोग स्नान ध्यान करने गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते हैं, आस्था का एक केंद्र है, यहाँ दिल्ली के बेहद करीब भी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद लोग डुबकी लगाने आएंगे। जरा लोगों से बात करिए और जानिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह से ही पहुँचे हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है, साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा तभी हम स्नान करेंगे और सूर्य ग्रहण के बाद हम स्नान करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कई और यहाँ पे लोग हैं बात करने के लिए, उनसे हम जानेंगे क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर का यहाँ पे काफ़ी महत्व माना जाता है। उनसे बात कितना महत्व इस स्नान को देख करके कर सकते। इस सूर्य ग्रहण में गढ़मुक्तेश्वर में स्नान कुरुक्षेत्र के स्नान के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ दुनिया में जिन जीवों की मुक्ति नहीं होती है, उन जीवों की मुक्ति इस गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ में होती है, ऐसे शास्त्र के वचन हैं। इस उद्देश्य से ये सब लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हो बाबू? हम हापुड़ से। और आप? हापुड़ से। तो स्नान करने के लिए आए? यस। देखिए यहाँ पे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं बात करने के लिए, उनसे भी जानेंगे। यहाँ स्नान करने के लिए आए? हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं। तो बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण जब शुरू होगा तो यहाँ पे तब स्नान किया जाएगा और काफी भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचे। हाँ, भारी मात्रा में दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। जब सूर्य ग्रहण आरंभ होगा उसी तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ता जाएगा और यहाँ बहुत भीड़ बढ़ता जाएगा।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं लगातार भीड़ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हो, लगातार वो पहुंच रहे हैं दूर दराज के इलाकों से, दिल्ली के आसपास इलाके और यूपी के आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करें। कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए कितने बजे पहुंचे? हम लोग लगभग 3:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण है, उसके पश्चात सभी लोग स्नान करेंगे। ये बिल्कुल, यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं सूर्य ग्रहण जैसे शुरू होगा उसके बाद यहाँ पे स्नान करने के लिए यहाँ पे नजर आते हुए। बिल्कुल हमारे साथ विवेक भी बिल्कुल लोमस आप वहां की चीजें दिखा रहे हैं। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। तारामंडल से हमारे साथ हैं विवेक। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सूर्य ग्रहण खत्म हो और उसके बाद वो शुद्धिकरण कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कहना है वहां के लोगों का? बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं धार्मिक स्थलों पर तो लोग सनातन परंपरा के अनुसार जो है पूजा पाठ भी कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच समझना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर नेहरू तारामंडल मौजूद हैं। कुछ लोग जो इस सूर्यग्रहण को देखने आए उनसे सीधे बात करते हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं और आज? दिल्ली से। चलिए, विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी सत्यविजय भी जुड़े हुए हैं और सत्यविजय भी ऐसी ही जगह पे मौजूद है जहां वैज्ञानिक तथ्यों को समझा जा रहा है। सत्यविजय, हम देख रहे हैं कि धार्मिक बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, खाना नहीं खाना है, भगवान की पूजा नहीं करनी है, लेकिन धार्मिक आधार को अगर छोड़े और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ी घटना है जिसे देखना चाहिए क्योंकि 32 साल बाद ऐसा फिर दोबारा होगा। तो उतने दिन का इंतजार करने से बेहतर है वैज्ञानिक कैसे देखा जा सकता है सूर्य ग्रहण को और क्या कुछ चीजें ध्यान में रखकर देखना है, जरा ये भी बता दें दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो तस्वीरें, एक तस्वीर है जहाँ मंदिरों के कपाट बंद है, दूसरी तस्वीर ये भी है कि लोग एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं सूर्यग्रहण देखने के लिए। मैं बात करता हूँ, तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं विज्ञान केंद्र में। सर, एक तरफ मंदिरों के कपाट बंद है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे, क्या देखना चाहते हैं, कितना ये ऐतिहासिक होगा ये पल सूर्य ग्रहण का? बहुत ऐतिहासिक ही रहेगा क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है इस टाइप का कुछ। अच्छा बेटा, आप बताइए। सोलर एक्लिप्स देखने आए हैं यहाँ पर। भोपाल में स्पॉट पड़ा है एक, तो हम बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर देखने आज। किसी तरह का डर तो नहीं? नहीं, टेलीस्कोप से देखने का मौका मिल रहा है। देखिए, टेलीस्कोप से देखने का मौका मिला, ये कहना है। यहाँ पर हम बात करेंगे और लोगों से जो हमें बताएंगे, जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैं बात करता हूँ कि वो क्या कहने वाले हैं क्योंकि विज्ञान केंद्र के जो इंचार्ज वो यही हैं। सर, कुछ समय बाद वो क्षण आने वाला है जब सूर्यग्रहण देखेगा, तैयारियां भी है, लोग काफी एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं देखने के लिए। आप बताइए वैज्ञानिक पहलू इसका। जी, बड़ा रेयर सेलेस्टियल इवेंट है क्योंकि आज चांद जब सूर्य के सामने से गुजर रहा है तो लगभग मैक्सिमम 30% तक सन की डिस्क को ढकेगा। तो सूर्य के तापमान में हल्का सा परिवर्तन आएगा जो तो नोटिसेबल नहीं है पर फिर भी आएगा अगर आप उसको मेजर करते हैं। तो इस अद्भुत खगोलीय घटना के लिए सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें, सुरक्षा जो तरीके हैं उनसे अपनाएं, नहीं तो आंचलिक केंद्र भोपाल आएं और इस घटना का आनंद लें क्योंकि अब ये 2027 में होगा और वो भी मानसून के दिनों में, तो 10 साल लग जाएंगे, तो देखना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए जो स्थिति है, चूंकि ये समझना जरूरी है कि ये बड़ी खगोलीय घटना है और वहां पर जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे सत्यविजय, हम यहाँ पर नेहरू तारामंडल दिल्ली में मौजूद हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ, यहीं से। आज क्या देखने के लिए, मतलब स्पेशल? आज मैंने न्यूज़ में देखा था आज पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है, तो आई वांटेड टू सी इट फॉर्मली, देखने यहाँ पे आई थी मैं। इससे पहले कभी आपने देखा बचपन में? इससे पहले बचपन में देखा था, वही गॉगल्स वगैरह लगा के, बट यहाँ प्रॉपर अभी मैं इन्होंने सेटअप कर रखा है तो मैं देखना चाह रही थी कैसा दिखता है। जी, आप स्टूडेंट्स हैं? Yes. तो आपके लिए तो एक बड़ी घटना होगी और इसके लिए पढ़ा भी होगा। हाँ, मैंने पढ़ा है, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का और मुझे बहुत इच्छा थी बचपन से कि मैं आऊँ और सामने से देखूँ। आपने गॉगल भी ले लिया? Yes. पूरी तैयारी है? हाँ जी। अच्छा, ये अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये पार्शियली एक्लिप्स बताया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है देखने का? ये आपका मतलब बचपन से अगर आपका मन है कि जैसे ये एक बहुत एक्सपीरियंस है कि बचपन से आपको देखना है और ये बहुत एक ऐतिहासिक है कि सोलर एक्लिप्स बहुत कम है ऐसा कि आपको देखना है कि अब ये तो 2027 में आएगा, तो ये हमारा लास्ट है जो दिवाली से बाद में आ रहा है। सो मेरे लिए बहुत सही में बहुत एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए आज का। तो
तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हों या उनके तमाम लोग हैं जो साइंटिफिक तरीके से इस सोलर एक्लिप्स को देख रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये देखिए नॉर्वे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, वहां इस समय क्या स्थिति है ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इस्तांबुल, ये नॉर्थ केप नॉर्वे, जहां से सूर्य ग्रहण जो है इस तरीके का दिख रहा है। भारत की अगर बात करें तो देखिए 4:29 से यहां पर भी सूर्य ग्रहण दिखने लग जाएगा और तमाम लोग जो हैं वो भी बाहर निकल आए हैं और किस तरीके से देखना चाहते हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे अहमदाबाद से। सुजाता, हम देख रहे हैं किस तरीके से नॉर्वे में सुजाता हम देख रहे हैं कि यहां पर आंशिक जो सूर्य ग्रहण है वो नजर आ रहा है। आप मंदिर के बाहर खड़ी हैं, मंदिर के कपाट बंद है, वहां लोगों का क्या कहना है, इसको किस तरीके से देखते हैं? साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं या धार्मिक तौर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे देखना है, इस तरीके से कह रहे हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए मैं अभी मंदिर में मौजूद हूँ और मंदिर के कपाट बंद हैं, तो आप समझ गई होंगी कि ये कारण क्या है, क्योंकि मंदिर के कपाट आमतौर पर बंद नहीं होते हैं। एस्कॉन टेम्पल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये इसीलिए है क्योंकि मान्यता ये है हिंदुस्तान में, सनातन परंपराओं में, कि सूतक लग जाता है, यानी 12 घंटे का जो समय होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और इसी वजह से आज सुबह 3:15 बजे से ही सूतक लगा हुआ है और उसके बाद बहुत से मंदिर सुबह से ही बंद है। हालांकि एस्कॉन टेम्पल आज 1 बजे दोपहर को बंद किया गया है और यहाँ भी सूचना यही है कि जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद मंदिर को खोला जाएगा, साफ सफाई होगी और ये पूरा मंदिर प्रांगण आपको खाली नजर आएगा। सिर्फ यहाँ पर जो मंदिर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, बस वो यहीं पर हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं है। और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो 2 तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। एक उसका साइंटिफिक पहलू होता है, एक वैज्ञानिक पहलू होता है, और दूसरा पहलू होता है आस्था से जुड़ा हुआ, विश्वास और मान्यताओं से जुड़ा हुआ। और भारत में तरह तरह की मान्यताएं हैं और जिसको कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो बहुत हद तक विज्ञान के नजदीक जाता हुआ नजर आता है। और इसी तरह की एक घटना, ये खगोलीय घटना भी है, क्योंकि इसमें भी कई तरह की गणनाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो लोग जुड़े होते हैं वो भी इस तरह के मौकों का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो तमाम तरह के जो ग्रह हैं, जो ग्रह मंडल है, उसी से ही जीवन जो है वो चलता है और उनका प्रभाव भी तमाम तरह की राशियों पर पड़ता है। तो उनके लिए भी एक बहुत खास मौका होता है। वो भी देखते हैं कि जो ये सूर्य ग्रहण होगा उसका तमाम राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये तुला राशि है, तुला राशि में एक ग्रहण पड़ रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कई तरह की स्टडीज, पैरेलल स्टडीज हैं। आस्था से जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग अलग तरह की स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक अलग तरह की स्टडी करते हैं, छात्रों को अलग तरह की खगोलीय घटना, जो एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम आस्था के द्वार मंदिर पर खड़े हैं तो आप देखिए जरा कि मंदिर का द्वार बंद है और मंदिर का द्वार आज आरती हुई उसके बाद से बंद रखा गया है। 6:30 बजे के बाद इसे खोला जाएगा, क्योंकि ये मान्यता होती है कि जब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुजाता, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और देखिए ये हम आपको अबू धाबी UAE की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई देना और वहां की तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो पार्शियल सोलर इक्लिप्स है ये विजिबल हो रहा है यूरोप में, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न पार्ट है जो एशिया का, वहां पर। और ये UAE की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि धीरे धीरे सूर्य को अपनी जद में ले रहा है। ये सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण UAE में हो रहा है। अलग अलग देश है जहां पर इसका असर दिख रहा है और UAE की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए भारत में आपसे कुछ क्षण बाद ये दिखाई देगा, 4:22 का करीब समय है और सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है अमृतसर के इलाके में, कुपवाड़ा के इलाके में ये होगा। लेकिन ये UAE की तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं, देखिए पूरे देश के अलावा और कहां कहां असर दिखने वाला है इस सूर्य ग्रहण का, ये आप तस्वीरों को देखकर समझिए। UAE की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से सूर्य ग्रहण UAE में दिखाई अब धीरे धीरे देने लगा है। और भारत की ओर अगर हम कहें तो 4:22 का समय है, 4:17 हो रहे हैं, यानी अब से 5 मिनट बाद, करीब 5 से 6 मिनट बाद आपको यहां पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।